सफल होगी तेरी आराधना। एक मिनट। खेल खत्म। आपने अच्छा किया था जो टिश्यू पर SOS लिखा था और हमें पता चल गया था कि आप लोग किसी खतरे में हैं। सबको लेके चल अंदर। आराधना, दरवाजा खोलो। ले चलो सबको, चल चल। मैं आज रात घर आकर गहने चुराने का नाटक करना होगा और बहाने से मेरे दुश्मन को जान से मार देना होगा। इसका मतलब किसी ने चोरों को जानबूझकर बुलाया था। ये सब चोरी, मौत की धमकी, मारपीट, ये सब एक नाटक था। और ये पूरा खेल खेला किसने? इस घर के किसी इंसान ने जानबूझकर चोरों को यहां बुलाया। क्या? मेरे दुश्मन को जान से मार देना? पर इस घर में कौन किसका दुश्मन है? ये तुम्हारा फोन है ना आराधना, जो स्टोर रूम में था? हे भगवान, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर में क्या क्या हो रहा है? तुम लोगों को चोरी करने का ड्रामा करना है, घर पे ना सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और MD के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे तुम लोग मुझे मार डालोगे। तो ठीक है, असली बंदूक में असली गोली डालकर तुम पर तान दूंगा। अरे टेंशन ना लो, चलाऊंगा नहीं, आखिरी मौके पे रोक दूंगा। मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो।
क्या? रिलैक्स। एमडी को रोकने के लिए ना किसी को कब्जे में ले लेना। घर में एक खूसट बुढ़िया है, बस उसके गले में ना चाकू रख देना। एमडी अपने आप पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो याद रखना, मेरा नाम तुम कभी नहीं लोगे। कोई भी मुसीबत होगी मैं तुम लोगों को निकाल लूंगी। और हाँ, अपना फोन घर पे भूल के जाना, ताकि एमडी को वो फोन मिले और उन्हें वो मैसेज दिखे जो मैं आराधना के फोन से भेजूंगी। गॉट इट? ठीक। वो इडियट्स अपने लालच में सच में चोरी करने लग गए, और एमडी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पर कोई नहीं, वो सब तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन आज तो यहाँ आराधना ही फंसेगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा आराधना? तुम ही तो हो ना इस घर में जो मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गंदी हद तक गिर जाओगी आराधना। पहले तुमने दामिनी दी को मारा, अब मेरे पीछे पड़ी हो तुम। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया, तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। इस लड़की पर ना किसी को शक नहीं होता। दामिनी दी के डेथ पे भी ना इसने यही किया है। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ये बस मुझे मारना चाहती है और यहाँ पे चैन के आराम से जिंदगी जीना चाहती है। एमडी, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की बहुत खतरनाक है, पर आपने क्या किया? उसे जाके उस कमरे में बंद कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ होगा नहीं अगर ये कमरे में बंद है। इसने बहुत कोशिश की ना मेरा नाम खराब करने की आप सबके सामने, पर वो प्लान भी फेल हो गया। उल्टा आपने इसे डिवोर्स दे दिया। इसलिए ये सब कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ताकि आराम से आप सबके साथ जी सके यहाँ पे। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो कल रात भर कमरे में बंद थी ना, और फिर मैं दिन में विनायक के पास में थी क्योंकि उसे बहुत खांसी हो रही थी, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब करने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया? खुद को मारना चाहती थी मैं, ताकि तुम पे इल्जाम लगे। वाओ एमडी, मतलब मैंने ही पुलिस को बुलाया, मैंने ही रॉबर्स को पकड़वाया। सीरियसली? हो ना हो, इस बार देविका फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल गई। मुझे नहीं पता इन्होंने ये सब कैसे किया है, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ माधव, ये बहुत ही शातिर चाल किसी ने चली है। सोच समझकर बहुत बड़ा खेल खेला है किसी ने। अब आराधना ये सब कुछ कैसे कर सकती है? अरे मुंबई की रहने वाली एक गरीब लड़की, चाल में रहने वाली लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? सारे सबूत आपके सामने होने के बावजूद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? और आप क्या जानती है गरीब लोगों के बारे में?
गरीब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कुछ पैसों के लिए ना किसी का भी खून कर सकते हैं। और ये लड़की, ये तो पता नहीं मुंबई के कौन से गटर से उठकर यहाँ पे आ चुकी है। चौल में रहती थी, किन गुंडों को जानती थी आपको क्या पता? बस आपने आज मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर मैं अपने परिवार की बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं गरीब परिवार से जरूर हूं, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। धोखाधड़ी, लालच, ये सब हमारे अंदर था ही नहीं कभी। और मैं और मेरे दादू तो बापा की मूर्ति बनाया करते थे। लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था को मिट्टी में उतारते थे हम। जिन हाथों ने इतने पवित्र काम किया, आप उन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। वाह एमडी, आप देख रहे हैं ना, 100 गिरी हुई हरकतें करने के बाद अब ये लड़की खुद को देवी मानती है। किसी को नहीं छोड़ा है इसने, आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ा, और अब मेरे भी पीछे पड़ गई है। पर अब मैं ना इसे मेरे साथ और गलत नहीं करने दूंगी। आप तो आज भी मेरा साथ नहीं देंगे, इसे घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि दादी ने इसे कहा है ना यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन मैं एक किलर के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती एमडी। मैं जा रही हूँ एमडी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देविका, देविका, ये क्या कर रही हो तुम? देविका, पागल मत बनो। ये क्या स्टुपिडिटी है? तुम घर छोड़कर जाओगी क्यों? देखो, मैं जानता हूं एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूंगा। थोड़ा टाइम तो दो, मौका तो दो मुझे। ये क्या हरकत है? मैं जानता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दादी को समझाऊं कि वो आराधना को घर से निकाल दे। वो कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा। अरे देखो, मेरी बात तो सुनो। क्या गारंटी है एमडी? अभी हाल फिलहाल में 2-3 बार उसने मुझे मारने की कोशिश की ना आपके सामने। कुछ कर पाए क्या आप? रोक पाए उसे? आगे जाके कैसे रोकेंगे? मैं कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं रुकूंगा उसे। एमडी, दामिनी दी को भी आपने यही वादा किया था ना? तो क्या हुआ? क्या आप बचा पाए उन्हें? तो आप मुझे कैसे बचाएंगे? रहने दीजिए एमडी, प्लीज ऐसे वादे मत कीजिए जो आप निभा नहीं सकते। देविका, मेरी बात सुनो प्लीज। कम ऑन देविका, मुझे एक मौका दो प्लीज। देविका, तो बात और बढ़ जाएगी, ऐसा मत करो। देविका, मेरी बात तो सुनो प्लीज। देविका प्लीज। एमडी प्लीज, इस बार नहीं। क्यों रोक रहे हो आप मुझे एमडी? क्यों रुकूं मैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहां से जाओ। क्यों एमडी? देविका देखो, सिर्फ तुम्हारे साथ गलत हुआ है क्या? मैं भी
चलो देविका प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। देखो जो भी हो रहा है ना, मैं मैनेज। एमडी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जाना होगा। मेरे यहाँ रहने से ना प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है एमडी। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए एमडी, प्लीज समझिए मेरी बात को। सब क्या है देविका? I'm sorry एमडी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप ये सब देखें। मुझे पता है ये सब गलत है। आपको ये फोटो याद है? ये हमारी ग्रेजुएशन डे की फोटो है। हाय एमडी, आपने मुझे बुलाया? एमडी? एमडी? चुप 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 क्या कर रहे हैं आप? आवाज मत करना, आवाज मत करना। देविका, तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली 3 साल से मैं सोच ही रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहना है, बात करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लेकिन आज नहीं कहा ना तो कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आज कॉलेज का आखिरी दिन है। तो मैं सोचा आज कोशिश तो करूं। एमडी, एक्चुअली मैं भी ना 2 साल से इंतजार ही कर रही हूँ कि कब आप बोल देंगे। लेकिन इससे हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया और फिर। अरे एमडी, आप इतना मत डरिए। जो कहना है वो एक बार बोल के तो देखो। ओके, तो मैं ये कहने वाला था कि देविका, नहीं बोला जा रहा मुझसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। कॉलेज खत्म होने से पहले कुछ घंटे पहले मैं जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बता सकते। यू आर द बेस्ट। बाय। सॉरी एमडी। एमडी, मुझे लगा था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, दामिनी दी के बारे में नहीं। आपने उस दिन प्रपोज नहीं किया था। मुझे लगा था कि आप कभी प्रपोज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने अपने पापा को आपके पापा से बात करने के लिए भेज दिया। क्या? इस अंगूठी को पहचानते हैं आप? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आपके पापा ने मेरे पापा को दी थी ये अंगूठी। हमारे रिश्ते के शगुन के तौर पर। आज तक अपने पास रखी है मैंने। शायद उसके बाद आपने जाके अपनी माँ से दामिनी दी के बारे में बात करती थी। आपके डैड काफी एम्बैरस थे, इसीलिए दादी आई थी हमारे घर पे बात करने। मेरे बेटे से गलती हो गई। दरअसल माधव आपकी बड़ी बेटी दामिनी से प्यार करता है, और अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम उन दोनों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। माधव और दामिनी को इसके बारे में नहीं पता,
और ना ही पता चले तो बेहतर है। बस आप अपनी छोटी बेटी को संभाल लीजिएगा। तब से लेके आज तक एमडी मैंने किसी से ये बात शेयर ही नहीं की है। मुझे आपकी और दामिनी दी की खुशी इंपॉर्टेंट थी। पर सच तो ये है एमडी कि मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। तब भी करती थी और आज भी करती हूँ। इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की है एमडी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आपसे शादी करूंगी। दामिनी दी के जाने के बाद भी मैं इस घर में इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी, विनायक की चिंता थी, क्योंकि आप दर्द में थे एमडी। आपको मेरा प्यार कभी दिखा ही नहीं। आपने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। और आज तो आपकी बीवी ने मुझे मारने तक की कोशिश कर दी। आपने कुछ नहीं किया। आज भी आपने मेरा साथ नहीं दिया एमडी। अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? तलाक देने के बाद भी वो लड़की आज यहाँ इस घर में है क्योंकि दादी ने उसे यहाँ पे रहने के लिए कहा है। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती एमडी। I'm sorry एमडी, पर मुझे जाना होगा। पर एमडी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं ना, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप मेरी परवाह करते। तभी मैं यहाँ रुकूंगी। देविका को मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? दामिनी के बाद एक देविका ही है जो मुझे समझती है इस घर में, और सभी तुम मुझसे छीनना चाहती हो। बहुत तकलीफ होती है ना तुम्हें मुझे और देविका को साथ देखकर। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं देविका से शादी कर रहा हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।